हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ। क्लास 10 मैथ। हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेसिक। और सेक्शन बी हम लोग करने वाले हैं। सेक्शन ए हमने प्रीवियस सेशन में कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे। 3 मार्क्स के हैं हर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही में आंसर शीट भी अपा ने खोली हुई है ताकि आंसर मैच करते रहेंगे। चलिए सेक्शन बी में आ रहा है क्वेश्चन। एन एपी 5 8 11 हैज 40 टर्म्स। एक एपी है, उसमें टोटल 40 टर्म्स हैं। फाइंड द लास्ट टर्म। तो आपको आखिरी टर्म पता करनी है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो जो एपी है, सेक्शन बी है 5 8 11, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है वो 40 है। तो ए आपको दिया हुआ है 5। डी आप कैलकुलेट कर लोगे A2 माइनस A1 करके, जो आपके पास 3 आ रहा है। और A40 आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म का मतलब क्या है यहाँ पर AN, और AN मतलब A40 पता करना है। तो AN का फॉर्मूला आपको पता है A प्लस N-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू है 5, N की वैल्यू है 40, और D हमारे पास 3 आया है। तो 5 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका 117 आ गया। तो प्लस करके वी विल गेट 122। तो A40 की वैल्यू 122 हमारे पास आ गई। चलिए पहले इतना चेक कर लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारा। यस, 122 इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आया है। ओके, उसके बाद हमें करना है, अभी इसके आगे भी है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। आखिरी 10 टर्म्स का सम पता करें। ठीक है, आखिरी 10 टर्म्स का मतलब क्या हो गया है। A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस A34 से कहां तक A40 तक, ये हमें पता करना है। एसएन का फॉर्मूला आप लोगों को अगर पता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 31 से लेकर 40 तक नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गई। ए फर्स्ट टर्म इस एपी के अकॉर्डिंगली अब A31 चला गया, क्योंकि हमने A31 से सम पता करना है। और A31 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, A प्लस 30 डी कर देंगे। ए की जगह पे 5 पुट कर दो, और जो डी है वो 3 दिया हुआ है। तो 5 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 95। तो यानी कि ए की जगह पे A31 और A31 की वैल्यू 95 आ गई। एल यानी कि लास्ट टर्म जो अपनी कितनी निकली थी 122। तो अब एस एन पता कर दो। एन की जगह 10 पुट करेंगे। 10 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम पता करना है। ए की वैल्यू 95 हो जाएगी इसके लिए, और A40 की वैल्यू 122। 10/2 5, 122 में 95 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 217। तो मल्टीप्लाई करके आई विल गेट 85 10। तो 1085, दिस इज द आंसर। तो ये आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आप लोगों को जो फाइंड करना है उसमें लास्ट 10 टर्म्स पता करनी है उसका सम। और लास्ट 10 टर्म में जो फर्स्ट टर्म है वो 831 बन जाएगा। दिस इज द बिग पॉइंट। ये पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चॉइस भी है। A tree is broken due to storm in such a way top of the tree touches the ground and makes an angle 30 degree with the ground.
एक ट्री है, तूफान की वजह से टूट गया है और इस तरीके से कि जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच करके उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए पहले एक ट्री बना लेते हैं। दिस इज लेट मी से ट्री, ये कंप्लीट ट्री मान लेते हैं अपन, ए बी, और किसी पॉइंट सपोज कर लो सी से वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद जो बीसी हिस्सा है वो झुक गया, नीचे आ गया, इसको अपन डी लेट कर लेंगे। मतलब बी झुक के नीचे आ गया तो ये पॉइंट डी बन गया, और नीचे ग्राउंड लेवल बना लेते हैं अपन, ये ग्राउंड लगा लो, और 30 डिग्री का एंगल ये बनाया जा रहा है। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री, ये ट्री की हाइट है। एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल मेड बाय टॉप ऑफ ट्री विथ ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए यहां तक तो अपना इंफॉर्मेशन आ गया। अब आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। जो टूटा हुआ ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि बीसी, वो आपको कहता है 8 मीटर है, तो यानी कि सीडी की वैल्यू भी क्या हो गई, 8 हो गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर। हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, जो ट्री का हिस्सा टूट गया है उसकी हाइट 8 मीटर हो गई। उसके बाद फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। टोटल हाइट आपको पता करनी है, टूटने से पहले कितनी हाइट थी, यानी कि ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी में आपको बी सी तो पता ही है, वी आर जस्ट फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड ए सी। ए सी फाइंड करेंगे तो फिर हम लोग ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे, वी विल गेट ए बी। चलिए ए सी पता करना है। इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ट्री क्योंकि सीधा होता है, और सी डी ए एंगल 30 डिग्री है, गिवन है। तो हमें ए डी बेस का काम करेगा यहाँ पे, ए सी परपेंडिकुलर का, और सी डी हाइपोटेनियस का। तो मुझे हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता करना है, तो पी और एच को कौन कनेक्ट करता है, साइन थीटा, P डिवाइडेड बाय एच। एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर AC है, और हाइपोटेनियस CD है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AC हमें नहीं पता, और CD 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 8/2, या दैट इज 4 मीटर। तो जो AC है वो 4 मीटर आपका आ गया। तो AB पता करना है हमें, दैट इज हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट। तो AC प्लस CD, और AC कितना है मेरे पास 4, और CD है 8, तो 8 प्लस 4 12 मीटर आंसर आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पे एक बार ये लिख दोगे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, और फिर लिख देंगे BC CD के इक्वल है, एज BC इज इक्वल टू CD, इसीलिए AB इज इक्वल टू AC प्लस CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री। ये ज्यादा बेटर है। पहले तो आपका पूरे ट्री की बता दें कि AB एक ट्री है, फिर बता दें कि जो BC है वो CD के इक्वल है। तो 12 मीटर इज द आंसर, और आंसर आप अभी चेक कर लेते हैं। तो आंसर शीट खुल गई है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, 12 मीटर हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब इसी में हम लोग करने वाले हैं चॉइस का दिया हुआ पार्ट। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। दो पोल हैं, दोनों की हाइट बराबर है। दिस इज लेट मी से फर्स्ट पोल, दिस इज लेट मी से सेकंड पोल, और ये रोड हो गई। आइदर साइड एक दूसरे, मतलब एक अगर इस साइड है तो दूसरा दूसरी तरफ होगा।
ए बी सी डी, और ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। दिस इज गिवन टू अस। ठीक है जी, आगे। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the two poles are respectively 60 degree and 30 degree. रोड के बीच में किसी पॉइंट से देखने पर पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। मान लो हम लोग यहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लेते हैं। लेट मी से दिस इज पॉइंट पी। अब ये पॉइंट ए बी के पास है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा, और जो सी डी से दूर होने की वजह से ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन स्मॉल होगा। तो यानी कि बी पी ए को 60 डिग्री के लिख देंगे और सी पी डी को 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। तो ये पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है वो हमें पता करना है, मतलब बीपी एंड पीसी। तो अब हम लोग जो B से लेकर P तक का पॉइंट है उसे अपन मान लेते हैं x मीटर। तो P से लेके C तक की जो डिस्टेंस है उसे 80 माइनस x मीटर लेट कर लेते हैं। और जो हाइट हम लोगों ने पता करनी है AB और CD की उसे अपन h लेट कर लेते हैं। नहीं, हमने एक्चुअली हाइट नहीं पता करनी, हमने डिस्टेंस पता करना है। तो यानी कि x और 80 माइनस एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, हाइट नहीं पता करनी है हम लोगों ने। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स। पोल्स की हाइट क्या लेट कर लेते हैं, h मीटर। P is the point of observation for top of the poles। पोल्स के टॉप के लिए P जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। BC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रोड। रोड की जो विड्थ है वो BC, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। BP x मीटर and PC is equal to 80 minus x meter. Angle BPA that is equal to 60 degree. Angle of elevation of AB pole from P। तो ये AB पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन P से, और CPD की वैल्यू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ CD पोल फ्रॉम पॉइंट P। चलिए, ये सारे पैरामीटर्स हमारे इकट्ठे हो गए हैं। अब हम लोग ट्राइंगल्स यहाँ पर लेके आंसर निकालना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल यूज करेंगे ABP। चलिए, ट्राइंगल ABP। इन ट्राइंगल ABP क्योंकि पोल हमारे वर्टिकल होते हैं तो इसीलिए जो ABP है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी ट्रायंगल में APB जो है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आपको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ जाएगा। तो tan थीटा लगा देंगे,
परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ओके 60 डिग्री है यहाँ पे थीटा, इस ट्राइंगल में तो 60 लिख देंगे। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है मेरे पास बीपी, ए बी की वैल्यू h है और बीपी की वैल्यू x है, तो h की वैल्यू यहां पर आ गई √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ट्राइंगल यूज करेंगे पीसीडी। पीसीडी ट्राइंगल में जो पीसीडी एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो एंगल सीपीडी बन रहा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर भी tan थीटा लगाएंगे और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर CD है, बेस PC है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, CD H है और PC 80 माइनस x है। तो यहां से भी H की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो दे ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही अगर H के इक्वल है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलिए, फ्रॉम 1 and 2 √3x इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से करेंगे 3x हो जाएगा, x इधर आके प्लस का, तो 3x प्लस x 4x, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 80/4 यानी कि 20 मीटर। तो जो पॉइंट P है वो B से या AB पोल के बेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो BP जो हम लोगों ने x सेलेक्ट किया था दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, और जो PC है दूसरे पोल के बेस से डिस्टेंस 80 माइनस 20, तो दैट विल बी इक्वल टू 60 मीटर। और ये हमारे पास यही डिस्टेंस कैलकुलेट करने थे और यही डिस्टेंस हमारे पास आ गए हैं और हमारा आंसर डन हो गया। चलिए फटाफट आंसर मिला लेते हैं। यस, द राइट आंसर है 20 एंड 60, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही सॉल्यूशन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O। दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी हैं PA और PB एक सर्कल की सेंटर O से। PA 6 सेंटीमीटर है जैसे फिगर में दिखा रखा है, AP भी 60 डिग्री है, ये भी अपने को दिखाया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द कोड AB पता करें, तो AB की लेंथ हमें पता करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल है और अब हमने ड्रॉ करनी है इसकी दो टेंजेंट्स। एक ये लगा लेते हैं और दूसरी टेंजेंट ये लगा लेते हैं। क्या नाम है इनका, PA एंड PB। तो A एंड B, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये आपका पॉइंट P है, सेंटर O है, और A और B को ज्वाइन किया गया है, और AB ही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए और कुछ गिवन है देख लेते हैं। नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये हमारा डन हो गया। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो जो PA और PB है वो आपस में इक्वल होंगे। वाई, थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स drawn from an external
पॉइंट पी आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके आमने सामने के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो पी ए बी है प्लस पी बी ए है और प्लस ए पी बी है, इन तीनों का जो सम है इट विल बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इधर लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी पी। अब पी ए बी और पी बी इक्वल है तो पी बी ए को पी ए बी लिख सकते हैं हम लोग, और ए पी भी 60 डिग्री है गिवन, क्योंकि एंगल पी बी ए इज इक्वल टू पी ए बी, ये हमने प्रूव कर लिया है। इसको इरेज कर देते हैं। एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो पी ए बी और पी ए बी को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स पी ए बी बन गया, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि पी ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। तो यानी कि ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो फिर पी बी ए भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमने प्रूव किए। इट मींस तीनों एंगल इस ट्रायंगल के 60 डिग्री आ गए। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। All sides of equilateral triangle are equal। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ए बी है वो ए पी की इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर डन हो गया। चेक कर लें एक बार, आसान था। तो आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करनी है। ये 6 सेंटीमीटर, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोग, क्योंकि नंबर 3 का सवाल है, स्टेप मार्किंग होगी। कोई भी आपने रीजन प्रॉपर नहीं लिखा तो आपका उधर ही मार्क्स कट जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर का सम दैट आर कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 5। और ये नंबर 5 के टेबल के कंसेक्टिव मल्टीपल है, यानी कि जैसे अपना पहला नंबर 5 हो गया, अगला 10, अगला 15। तो इस तरीके से नंबर है जो लगातार 5 के टेबल पे जाते हैं। और वो है 725, इनके स्क्वायर का सम 725 है। व्हाट इज द फाइंड द 3 नंबर्स? तीनों नंबर पता करें, पता कर लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर 5 का मल्टीपल है, तो इसलिए पहले नंबर को लेट कर लेते हैं 5x, तभी 5 के टेबल पे जाएगा। सेकंड नंबर अभी कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव भी लिख दो। कंसेक्यूटिव का मतलब इसके नेक्स्ट वाला नंबर। अब देखो 5 के बाद अगला नंबर 5 के टेबल पे जाता है तो वो कौन सा होता है? 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, यानी कि 5 5 ऐड करते जाएंगे। तो अगर पहला नंबर 5x है तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? 5x में 5 ऐड करके। और इसी तरीके से अगर थर्ड नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे? जो प्रीवियस नंबर है 5x प्लस 5, इसमें 5 ऐड करके। तो इसका मतलब क्या हो गया? लगातार जो 5 के टेबल पे जा रहे हैं वो 3 नंबर 5x, 5x प्लस 5 और 5x प्लस 10 हो गया।
यहां से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो, कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी। यहां से भी 5 कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, इनके स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम 725 है। चेक कर लें एक बारी, 725 ही कहा था, यस 725 ही है। चलिए 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं 4 है, 4x 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी 4 आएगा। ध्यान से, फटाफट में गड़बड़ हो गई मेरी भी। 25 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 725। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर बन गया, x वाली टर्म्स 4x और 2x है यानी कि 6x हो गया। कांस्टेंट 1 और 4 है, दैट इज 5, और 25 जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये जब आप काटोगे तो 5 और 9 59, यस 59 जब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको मैं इधर करता हूं सॉल्व, क्वाड्रेटिक बन गई है और फिर इसको बस आपने सॉल्व करना है। तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो और आसान हो जाएगा इक्वेशन, माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को ऐसे नंबर बनाने हैं जो मतलब ऐड होके तो 2 हो जाए और मल्टीप्लाई होके 9 हो जाए, ये नंबर मिलेंगे हमें। सॉरी सॉरी, गड़बड़ 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 गड़बड़, 25 के टेबल पे 725 ये जाएगा जी 29 पे, तो 24 बन गया। चलो इधर 8 बन गया, 8। तो अब देखो अब स्प्लिटिंग हो जाएगी, 4 इंटू 2 8 होता है। देखा, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो रहा, कई बार हो भी जाता है। तो गलती हो तो हम लोग चेक कर लेते, लेकिन फिर भी ध्यान से। तो अब मल्टीप्लाई करके नेगेटिव और एडिशन करके प्लस होना चाहिए, तो 4x पॉजिटिव का लेंगे और 2x माइनस का लेना पड़ेगा। तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 कॉमन ले लो और साथ में आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये x प्लस 4 भी 0 हो सकता है और x माइनस 2 भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू -4 आ गई, ये तो रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि नंबर जो है पॉजिटिव होने चाहिए, तो नंबर शुड बी पॉजिटिव। अगर आप देखो 5 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इसीलिए -4 की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 उठ जाएगी। तो पहला नंबर आपके पास आ गया 5 इंटू 2 10, दूसरा नंबर आ गया 2 प्लस 1 3 15, और तीसरा नंबर आपके पास आ गया है 2 प्लस 2 4 20। तो 10 15 20 देखें स्क्वायर करके इनको, 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर
और 20 का स्क्वायर। लो जी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आ गया। 10, 15, 20 आर दोज थ्री कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 5 अपॉन एडिंग ऑफ देयर स्क्वायर वी विल गेट 725। चलिए एक बार फिर भी आंसर मिलाने की रीति रिवाज पूरा करते हैं। यस, वी आर गेटिंग राइट आंसर। तो इस तरीके से सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।